पिछली कुछ लास्ट क्लासेस में हमने डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में बात की। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में। तो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट का है। मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट में इनपुट्स तो आपकी दो होंगी, लेकिन हम आउटपुट सिर्फ एक टर्मिनल से मेजर करते हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे डुअल बैलेंस्ड आउटपुट के केस में, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट के केस में, कि हम यहाँ पर एक V01 और V02 इनपुट ले रहे थे और जो V आउट होता था वो उन दोनों का डिफरेंस होता था। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक टर्मिनल पर आउटपुट को कंसीडर करेंगे। देखिए किस तरीके से हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट से। जब दोनों में ही हम आउटपुट कंसीडर कर रहे थे तो ये हम एक बैलेंस सर्किट था। देखिए एक तरीका तो ये था, तो अभी तक हम सीखे जिस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट किया, आप एक ट्रांजिस्टर को लेते थे, उसके अकॉर्डिंग ही आप मेजर करके इस पूरे सर्किट का आपने वोल्टेज गेन या कॉमन मोड गेन को फाइंड किया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं यहां इनपुट ले रहा हूं, यहां आउटपुट ले रहा हूं, तो ये एक तरीके से मैं देखूं तो ये अब बैलेंस्ड कंडीशन की सिचुएशन में नहीं दिख रहा है। अब आपको यहां का सर्किट और इधर का सर्किट दोनों ही थोड़े से डिफरेंशिएट लगेंगे, दोनों ही में कुछ ना कुछ अंतर है। तो एक बेटर वे तरीका ये हो सकता है कि हम इस पूरे सर्किट का एक एसी इक्विवेलेंट मॉडल बनाएं और वहां से हम वोल्टेज गेन को कैलकुलेट करें। ध्यान रखिएगा, जब भी वोल्टेज गेन की बात की जाती है तो हमें बेसिकली इसका क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना। या तो स्पेशली उसमें मेंशन रहेगा, अगर मेंशन नहीं भी होता है तो आपको ऑलवेज डिफरेंशियल वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है। तो इसका एसी इक्विवेलेंट मॉडल हम किस तरीके से बनाते हैं, उससे पहले हम एक चीज देख ले, मैं आपको बता दूं। एडी की जो वैल्यू थी वो डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट के केस में कितनी थी, उसकी जो वैल्यू थी दैट इज 2V01Y BD इज इक्वल टू माइनस GMRC, या फिर ये कह सकते हैं माइनस RC/RE, क्योंकि GM की वैल्यू 1/RE होती है। ये RE मॉडल में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, RE मॉडल में ये आपने पढ़ा होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहां पर क्या है, ये डुअल आउटपुट है। तो जब आपने डुअल आउटपुट के केस में ये वैल्यू निकाली, अगर मैं आपसे सिंपली कहूं कि अगर सिंगल आउटपुट है तब कितना होगा, यानी कि अनबैलेंस्ड आउटपुट है, तो उस केस में आपके पास एक ही आउटपुट होगा, दैट इज V01/BD इज इक्वल टू माइनस RC/2RE। देखिए ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन जो है वो सिर्फ ये बताता है कि इनपुट और आउटपुट में, अगर मैं यहां से बात करूं तो जो फाइनल आउटपुट होगा दैट इज माइनस RC/2RE एंड दैट इज BD, PD या VID जो भी आप लिखना चाहें, डिफरेंशियल। दिस इज VID इज इक्वल टू Bin माइनस B2। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां से अगर आप देखें तो ये जो माइनस साइन है ये बस ये बता रहा है कि जो आपका इनपुट है और जो आउटपुट है इन दोनों में ही फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। तो वन इसे कैलकुलेट करने का जो बेटर वे रहेगा वो यही रहेगा कि अब हम क्या करें, एक सेकंड मेथड देखें, एक सेकंड मेथड सीखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके पास अगर कोई जो रिमेनिंग अभी जो दो सर्किट्स बचे हैं, अगर कोई भी वोल्टेज गेन फाइंड करने का अगर आपको आता है तो आप इस एसी इक्विवेलेंट मॉडल से उसको बनाकर उसको इजीली वोल्टेज गेन उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके एसी इक्विवेलेंट मॉडल बनाते हैं और वोल्टेज गेन इसका कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका एसी इक्विवेलेंट मॉडल बनाने के लिए मैंने आपको बताया जो भी डीसी सर्किट सोर्सेस होते हैं, इसमें जो भी डीसी सोर्सेस लगे हुए हैं उन्हें आप क्या कर दें, ग्राउंड कर दें। तो डीसी सोर्सेस आपने ग्राउंड कर दिए। अब देखिए हम इस पूरे सर्किट का एसी इक्विवेलेंट मॉडल बनाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है ना। बस एक बार अगर आप केयरफुली समझ लेंगे तो फिर बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। तो देखिएगा यहां से शुरू करते हैं। अगर मैं यहां पर बात करता हूं इस ट्रांजिस्टर की, तो इस ट्रांजिस्टर पर एक Bin1 एक सप्लाई वोल्टेज है, यहां से एक Rin1 एक रेजिस्टेंस है, और यहां गए और यहां से अगर आप देखें तो एक Re रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू ग्राउंड है, दैट इज Re। ये मैं भी बताऊंगा मैंने क्यों ओपन किया है। यहां से अगर आप देखें तो ये Rin Vin हो गया। यहां पर आप चाहें तो इसको सप्लाई बना सकते हैं, दिस इज Bin1, ये हो गया। सेम केस अगर मैं बात करूं RC की, तो RC वैल्यू कितनी होगी, ये देखिएगा, ये कनेक्टेड ग्राउंड से कनेक्टेड है और कलेक्टर जो है वो RC से कनेक्टेड है। तो ये जो कलेक्टर टर्मिनल है दिस इज योर RC और इसे मैं कह सकता हूं ग्राउंड।
ये हो गया। अगर मैं यहां से बात करूं, अब मैं इस ट्रांजिस्टर के लिए देखिएगा, ये आर ई जो है ये तो दोनों में ही कैसा रहेगा, कॉमन रहेगा, तो ये तो कॉमन है। अब अगर मैं इस ट्रांजिस्टर की बात करता हूं तो यहां से अगर देखूं तो एक रेजिस्टेंस आर इन टू, और यहां से अगर मैं देखूं दैट इज वी इन टू। तो ये पोर्शन हो गया इस ट्रांजिस्टर का, ये हो गया। और अगर मैं यहां से बात करूं तो दिस इज, ये जो आरसी है, और यहां से ही आप कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज बी नॉट, क्योंकि ये आरसी, दिस इज योर ग्राउंड और दिस इज योर आरसी। तो आरसी को आपने ग्राउंड और कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया यहां से, और ये जो वोल्टेज होगा ये किसके अक्रॉस है, आरसी के अक्रॉस है, जो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया। देखिएगा, जब भी आप इसका आर ई इक्विवेलेंट मॉडल बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आर ई इक्विवेलेंट मॉडल जो है वो तब बनता है जब आपको आर ई गिवन हो, और अगर आर ही आपको गिवन होता तो आपकी यहां पर क्या होंगी, डायनामिक रेजिस्टेंसेस अपीयर हो जाती हैं। तो डायनामिक रेजिस्टेंस जब अपीयर हो जाएंगे तो उन्हें हम नोट डाउन करेंगे। तो जैसे मैंने ले लिया यहां पर दैट इज आर ई, और इसे भी मैंने ले लिया आर ई। देखिएगा दोनों ही कॉज कैसे हैं, अमीटर कपल्ड हैं, दोनों ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो यहां पर जो आर ई की वैल्यू होगी वो दोनों ही केस में किस तरीके से होगी, इक्वल होगी। तो अगर मैं यहां से देखूं, देखिएगा अगर ये सप्लाई है तो ये आईसी आ रहा था, यहां पे भी ये आईसी है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये आईसी कुछ इस तरीके से होगा। देखिएगा ये यहां से इस तरीके से जब आपने टर्न कर दिया है तो करंट कैसी होगी, जस्ट अपर डायरेक्शन में, तो वही करंट अपर डायरेक्शन में। ऐसे ही सेम करंट अपर डायरेक्शन में यहां से भी अगर मैं बात करूं तो ये भी कैसी करंट होगी, आई वी वन, यहां सॉरी ये वी टू है, दैट इज वी टू, एंड दिस इज आई वी वन, क्योंकि हमने आर एन वन और आर एन तीन दोनों ही डिफरेंट लिए हैं अभी। तो यहां से अगर मैं बात करूं दैट इज आई ई वन, और यहां से भी अगर मैं बात करूं दैट इज आई ई टू। तो यहां पर कितनी करंट जाएगी, दैट इज आई ई, जिसकी वैल्यू होगी आई ई वन प्लस आई ई टू। तो ये बेसिकली अब आपका सर्किट है। देखिए ये देखने में तो बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से, लेकिन बहुत ही सिंपल है। सिर्फ दो इक्वेशंस बनेंगे, उन दो इक्वेशंस हम इजीली कैलकुलेट कर लें। तो जस्ट पे अटेंशन। तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए हमें बी इन वन तो चाहिए, बी इन वन चाहिए, तो बी इन वन चाहिए तो हम क्या करते हैं कि इस लूप में, ये लूप वन है हमारा, और सेकेंड लूप ये लूप, इसमें हम केवीएल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि केवीएल एट लूप वन, जब हम वन में केवीएल लगाएंगे तो बी इन वन, देखेंगे बी इन वन, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। बी इन वन जो वोल्टेज, जो करंट देगा, जो बी इन वन से जो करंट निकलेगी वही इसमें सब में जाएगी, ठीक है। तो बी इन वन की अगर मैं बात करूं तो बी इन वन कितना होगा, बी इन वन होगा दैट इज आई वी वन आर इन वन, ये हो गया। यहां से अगर मैं बात करूं प्लस आई ई वन आर ई, और इसकी अगर मैं बात करता हूं दैट इज कैपिटल आर ई आई ई वन प्लस आई ई टू। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर वन। सेकेंड इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं, दैट इज बी इन टू इज इक्वल टू, तो बी इन टू इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, आई वी टू आर इन टू प्लस आई ई टू आर ई प्लस आर ई आई ई वन प्लस आई ई टू। दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। होपफुली ये आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए अगर इसे फर्दर सॉल्व करना है तो आपको पता होगा, आप जानते हैं आई सी इज इक्वल टू बीटा आई वी होता है, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा जो आई वी होता है वो मिनिमम होता है। तो ये कह सकते हैं कि आई ई इज नियर बाय इक्वल टू बीटा आई वी, और आई वी की जो वैल्यू है दैट इज आई ई बाय बीटा। तो एक तो ये एक्सप्रेशन हो गया जिसे आप यहां पर पुट कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर आई बी वन एंड आई बी टू, अगर मैं क्या करूं, देखिएगा सारी इक्वेशंस आई ई की फॉर्म में है, तो आई बी वन और आई बी टू को रिप्लेस मैं किसी तरीके से आई ई की फॉर्म में कर दूं तो ये मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, आई बी की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं। अब अगर आई बी वन की वैल्यू निकालेंगे तो वो इतनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं यहां से देखूं, आप आगे लिखिएगा, मैं यहीं पर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैं आई बी वन को लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं आई ई वन बाय बीटा। देखिएगा एसी का केस करना है तो एसी भी लिख सकते हैं या बीटा ही रहने दीजिए। आई बी टू की अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास कितना होगा, दिस इज बी टू एंड दिस इज ई टू। तो ये हो जाएगा आई ई टू बाय बीटा एसी। तो ये अब फाइनल आपके पास हो गया।
देखिए अगर मैं बी नॉट की फाइनल बात करूं जो मुझे कैलकुलेट करना है तो वो किस तरीके से, ये आईसी तो हम इसे IC2 ले लेते हैं क्योंकि ये सेकंड सर्किट है। तो बी नॉट की अगर मैं बात करूं तो बी नॉट देखिएगा कितना होगा, बी नॉट पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इस ये पॉजिटिव यानी कि करंट अगर डाउनवर्ड होती तो बी नॉट की वैल्यू होती IC2 एंड RC, लेकिन करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज माइनस IC2 इंटू RC। तो अब अगर आप इन क्वेश्चंस में IC2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर ले तो IC2 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि माइनस IE2RC भी लिख सकते हैं क्योंकि IC और IE दोनों नियर बाई इक्वल है। तो V0 की वैल्यू फाइनली अब आपकी ये हो गई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, IE2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आपको IE2 की वैल्यू मिल जाती है तो आप यहां पुट कर देंगे और आपको V0 बाय VID की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, तो अगर देखिएगा अगर इसे सॉल्व करना है तो इसके लिए हम क्या करें, IE1 जो है वो हम क्या करें, IE1 देखिए IE1 एंड IE1 ये कॉमन ले लेते हैं। तो पहली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो B-in-1 IE1 आपने ले लिया कॉमन, तो यहां कितना बचेगा, ये बचेगा 1 बाय बीटा AC, मैं सिर्फ बीटा लिख लेता हूं, है ना, AC एनालिसिस है तो वो तो होगा ही। दिस इज RN1 प्लस RE एंड प्लस देखिएगा IE1 जब कॉमन लेंगे तो RE मल्टीप्लाई होगा तो यहां होगा RE, तो ये IE1 हो गया प्लस यहां से अगर आप देखेंगे तो RE यहां मल्टीप्लाई होगा दैट इज RE2। ये आपके पास इक्वेशन हो गई। सेम अगर मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं देन हम सेकंड इक्वेशन को देखेंगे। देखिएगा यहां अगर देखेंगे तो ये क्या है, RN बाय बीटा, ये वैल्यू को हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि किसी भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो RE होता है वो लार्ज वैल्यू का होता है, और RE अगर लार्ज वैल्यू का है प्लस ये दोनों ऐड होंगे तो और लार्ज होंगे, तो इसके कंपैरिजन में इस वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फाइनल आपके पास होगा IE1, ये कितना हो जाएगा IE1, ये होगा RE प्लस कैपिटल RE प्लस RE IE2। तो ये फाइनल आपके पास अभी क्वेश्चन नंबर 3 आ गई, ये आपके पास B-in-1 होगा। अब देखिए ऐसे ही आप B2 सॉल्व कर सकते हैं। तो B2 सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो एंड हो गया। देखिएगा यहीं पर समझ लेते हैं, मैं आपको बता दूं, ये तो गया, ये गया, तो यहां से देखेंगे I2 ये है, I2 ये है, जब ये कॉमन लेंगे तो आपका ये RE और RE ये मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज RE एंड प्लस RE, तो ये बचेगा। और IE1 के साथ क्या होगा, सिर्फ RE होगा। तो B-in-2 जो आपका होगा वो कितना होगा, IE1 यहां पे मैं लिख सकता हूं सिर्फ RE प्लस IE2 यहां लिख सकते हैं RE प्लस RE। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। देखिए ये आपके पास ये इक्वेशंस आ गई। अब आपको यहां से जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन दो इक्वेशन से, वो किसकी करनी है, IE2 की, और यहां पे पुट कर देना है, आपको वोल्टेज गेन मिल जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना अब मुझे लगता है आप लोगों के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। आपने एक रूल्स पढ़ा होगा, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल होपफुली आपको लगाना आता होगा, नहीं लगाना आता है तो मैं आपको एक बार बता देता हूं किस तरीके से हम क्रैमर रूल का यूज करते हैं। तो IE2 की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए किस तरीके से, यहां पे हम डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर में हम किस तरीके से, IE2 कहां है, सेकंड प्लेस पे है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, तो सेकंड प्लेस है तो सेकंड प्लेस यहां आएगा। तो आप क्या कीजिए, IE2 के प्लेस पे आप क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो दिस इज योर B-in-1 एंड B-in-2, ये I1 का प्लेस रहेगा। तो I1 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, ये है RE प्लस RE, और यहां पर आप लिखेंगे सिर्फ RE। तो ये न्यूमरेटर का काम कंप्लीट हो गया। अब जैसे सपोज कीजिए मैं यहीं पे I1 का ले लेता हूं, अगर ये I1 अगर मैं कैलकुलेट कर रहा होता तो I1 यहां है, तो आप क्या करते, B-in और B2 को यहां लिखते और I2 के प्लेस पे जो इसके कोफिशिएंट है लाइक RE और RE प्लस RE, यानी कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाती है। B-in-1 और B-in-2 यहां इसलिए आया है सेकंड प्लेस पे क्योंकि हम I2 कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर जो है वो दोनों के केस में ही सेम ही रहता है, I1 और I2 के केस में वो क्या रहता है, वो दोनों के कोफिशिएंट है उनका डिनोमिनेटर लेते। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा RE प्लस RE, और यहां पर IE2 दैट इज RE, ये बचेगा RE, और इसे मैं लिख सकता हूं RE प्लस RE। तो दिस इज द डिनोमिनेटर। तो ये बेसिकली क्या होगा, आपका I2 की वैल्यू हो गई, ये पूरी आपकी किसकी वैल्यू हो गई, IE2 इज इक्वल टू, अब बस आपको इन दोनों का डिनोमिनेटर निकालना है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके IE2 की वैल्यू को वहां पुट कर देना है, आंसर आ गया। IE2 देखिए कितना आता है, तो IE2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IE2 की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास होगा RE प्लस कैपिटल RE और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट इज B-in-2 माइनस RE B-in-1 डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना होगा
आर ई प्लस कैपिटल आर ई का होल स्क्वायर माइनस आर ई का होल स्क्वायर। देखिएगा इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से देखेंगे तो आर ई कैपिटल आर ई के कंपैरिजन में जो स्मॉल आर ई की वैल्यू है ये भी थोड़ी सी मिनिमम होती है, तो इसके कंपैरिजन में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा दिस इज कैपिटल आर ई बी इंटू माइनस कैपिटल आर ई बी इन 1 डिवाइडेड बाय। सेम केस में अगर यहां देखूं तो यहां अगर ये दोनों का स्क्वायर है तो पहले तो मुझे स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो अगर मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये होगा आर ई स्क्वायर प्लस कैपिटल आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस 2 स्मॉल आर ई एंड कैपिटल आर ई। अब यहां से अगर मैं देखूं तो सिंपल सा आर ई, क्योंकि ये कैपिटल आर ई आ रहा है तो इसके कंपैरिजन में ये 2 टाइम्स है, तो इसके कंपैरिजन में ये आर स्क्वायर भी, आर ई स्क्वायर जो स्मॉल आर ई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसे यहीं पर निगलेक्ट कर देता हूं। तो अब मैं इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ऊपर से न्यूमिनेटर से क्या होगा, कॉमन ले सकता हूं, तो दैट इज v इन 2 माइनस v इन 1 डिवाइडेड बाय 2 आर ई एंड कैपिटल आर ई। तो कैपिटल आर ई से कैपिटल आर ई कैंसिल हो गया। यहां से आप देखेंगे तो ये वैल्यू आ गई आई ई टू की वैल्यू आ गई। वी नॉट कितना है माइनस आई ई टू आर सी। इसे पुट कर देंगे तो इसे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस आर सी बी इन 2 माइनस बी इन 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर ई। तो देखिएगा अगर यहां से आप इसे देखेंगे तो कितना, देखिए माइनस साइन अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी नॉट की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वी नॉट की जो वैल्यू होगी दैट इज आर सी। ये इंटरचेंज हो जाएंगे तो मैं इसे लिख सकता हूं वी इन 1 माइनस बी इन 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर ई। और बी इन 1 माइनस बी इन 2 ये वी आई डी होता है, तो वी नॉट बाय वी इन 1 माइनस बी इन 2, या फिर कह सकते हैं वी नॉट बाय वी आई डी। ये वोल्टेज डिफरेंस आपका कितना आ गया दैट इज आर सी बाय 2 आर। ये मैग्नीट्यूड वैल्यू आपकी फाइनल यहाँ से पूरा निकल कर आ गया। तो देख रहे हैं यही हम देखे थे जो मैं इनिशियल में बताया था कि आर सी बाई आर ई ये किसका होता है, ये होता है डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट का। तो उसका हाफ आपका कितना हो गया आर सी बाई 2 आर ई, ये हो गया डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट का। अगर मैं इसके इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो सेम वही मेथड है जो हम डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट के केस में सीख चुके हैं, तो हम बार बार उसे नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो पुराने वीडियोस पे जा सकते हैं उन्हें सीखने के लिए। तो आर आई और आर नॉट सिंपल सा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप वैसे ही करेंगे। आप आर आई के केस में आपके पास जो वी इन है, वी इन बाय आई वी या आई एस, जो भी आपके पास इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट का रेशियो है वो आप निकाल लेंगे। आउटपुट के केस में ऑलरेडी आपको पता है कि जो आरसी वैल्यू होती है वही आपका निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो हम इन्फिनिटी जूम कर लेते हैं कॉमन एमीटर के केस में। तो ये बेसिकली अब आपका डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट का केस जो था वो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। देखिए यहाँ पर जब भी वोल्टेज गेन पूछे, अगर आपसे पूछा कि वोल्टेज गेन आपको बताना है तो हमेशा ही आपको डिफरेंशियल वोल्टेज गेन ही कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट, तो आज से मैं आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दिया करूंगा जिससे कि आपका एक रिवीजन सा होता रहे। तो आपको क्या करना है, आपको इस होमवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। जो भी इसका आंसर होता है आपको उसे कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर थ्योरेटिकल कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे आगे, तो आपका जो भी उसका आंसर है आप ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 1-2 लाइन का ही हम आंसर्स इसमें डिस्कस किया करेंगे या पूछा करेंगे, या फिर न्यूमेरिकल। तो आपको जिससे कि कमेंट सेक्शन में लिखने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे बताना है ना। इसका जो सही आंसर है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो ये है, तो आपकी प्रॉब्लम है दैट इज द वैल्यू ऑफ एमीटर रेजिस्टेंस इन एमीटर वाइज सर्किट आर। आपको एमीटर वाइज सर्किट में RE1 और RE2 की वैल्यू गिवन, आपको RE की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप अपने आंसर्स जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में दें। तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वन।